हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो बचा हुआ पार्ट्स था लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन होता क्या है कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट। जो हम लोग का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उस समय हम लोग का बॉडी में बहुत सारा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। और उस वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। तो देखिए यह फिगर में क्या है, ये हमारा राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये हो गया यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, किडनी क्या वर्क करता है। तो इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को रिमूव आउट करता है। यूरेटर क्या करता है कि इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। और जो वेस्ट जो निकलता है ब्लड से उसको वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है। ठीक है, यूरेटर क्या करता है, ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यानी यूरेटर क्या कहता है कि किडनी से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको पहुंचाता है कहा, यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहां पे यूरिन स्टोर रहता है। और यूरेथ्रा क्या होता है कि ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करता है, यूरिन को बॉडी के बाहर भेजता है। ठीक है, तो फिगर को और एक बार देख लेते हैं क्या होता है, किस तरह किडनी वर्क करता है। तो ये जो है ये रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या होता है कि जिससे ब्लड आता हो, जो जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट, जिस ब्लड में वेस्ट हो वो ब्लड किससे आता है, रेनल आर्टरी से आता है किडनी में। रेनल आर्टरी से वो किडनी में आता है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद वो किसमें जाता है, रेनल वेन से वो वापस चल जाता है ब्लड। ओके, और जो वेस्ट जो हुआ वो वेस्ट कैसे निकलता है ना, यहां से यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में चले आता है। ओके, और यहां पे स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन, और उसके बाद पीरियोडिकली यूरेथ्रा से वो निकल जाता है। ओके, और एक चीज है यहाँ पे, जो किडनी जो फिल्टर जो करता है, ठीक है, उसके पास एक फिल्ट्रेट यूनिट रहता है जिसको कहा जाता है क्या, नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। ठीक है, और वही नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाए हैं हम लोग। ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये है रेनल आर्टरी, ये दोनों, ये जो ये हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेनिज लूप कहते हैं यहाँ पे। और ये जहाँ पे सारा जो कलेक्ट होगा उसको क्या कहते हैं, मेन डक्ट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि रेनल आर्टरी के थ्रू क्या आता है, ब्लड आता है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में आने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट लगा रहता है, जाली टाइप का रहता है, जिसमें क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को पास करने हो जाएगा, और जो यूजेबल रहेगा, जो अच्छा रहेगा, उसको फिर क्या करेगा, वो वापस ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा रेनल वेन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी ये पास कर जाता है, जैसे ये यूरिया के साथ साथ एमिनो एसिड भी आ जाता है, ग्लूकोज भी आ जाता है, सॉल्ट एंड वाटर भी आ जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है, ये हेनिस लूप, ये जो है रेनल आर्टरी, यहाँ से और एक रेनल आर्टरी आता है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा जो निकल जाता है हमारा बॉडी से एमिनो एसिड, ग्लूकोज, तो वो सबको क्या करता है, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और वो रेनल वेन के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाता है। और जो एकदम जो वेस्ट रहेगा उस वेस्ट को क्या करेगा,
हेलिस लूप्स के थ्रू मेन डक्ट में जाके सब स्टोर होगा। जितना भी हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट होगा, यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर, वो क्या होगा यहाँ पे आके स्टोर होगा। और बहुत सारा इस तरह करके नेफ्रॉन्स का बहुत सारा यहाँ पे आके स्टोर करेगा। यहाँ पे मेन डक्ट में आके जो वेस्ट होगा वो स्टोर होगा और उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा से निकल जाएगा। ओके, ये जो हेनलिस लूप है ये क्या करता है कि जो जब कभी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर, मतलब वाटर की कमी होती है या फिर वाटर ज्यादा होता है तो उसको मेंटेन करता है। यदि वाटर का कमी रहता है तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो बॉडी में भेज देगा, ताकि क्या होगा कि बॉडी में जो वाटर का है वो लेवल क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये था हमारा ये जो किडनी और उसका वर्क किस तरह करता है उसके बारे में। ओके, अब देखेंगे हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट। जिस तरह ह्यूमन बॉडी से भी जिस तरह वेस्टेज निकल रहा था, उस मेटाबॉलिक वेस्टेज को हम लोग कहते थे एक्सक्रीशन प्रोसेस से वो निकल गया, उसी तरह यहाँ पे भी प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। जैसे ये जो है ऑक्सीजन का निकल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, वो कैसे निकलता है ना, थ्रू स्टोमेटा। तो ये एक तरह का क्या हुआ, वेस्ट हुआ जो प्लांट से निकलता है। फिर है अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एक्सेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। यानी जो अलग जो वेस्ट रहता है स्टोर किया हुआ रहता है, प्लांट का पत्ता में रहता है, बार्क में रहता है, तो वो क्या होता है अपने आप वो झड़ जाता है, ठीक है, गिर जाता है। गम्स एंड रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम, यानी गम्स जो निकलता है किसी किसी पेड़ का, क्या करते हैं ब्रांच यदि हल्का सा कट जाता है या फिर अपने आप किसी किसी पेड़ में गम्स निकलने लगते हैं, तो वो सारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। वो सारा उस पेड़ का मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। ओके, तो इस तरह से जो था हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जिस किसी को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।